Okay, let's begin. हम जो है वो लास्ट क्लास में ओके लास्ट क्लास में जो है वो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में हमने जो है वो स्टेशनरी पॉइंट्स आखिरी देखे थे। भैया स्टेशनरी पॉइंट्स हमने आखिरी देखे थे और स्टेशनरी पॉइंट्स में हमने सीखा था कि जब भी स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने होते हैं तो क्या करना पड़ता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो करना पड़ता है। आपने एक दफा dy बाई डी एक्स को जीरो कर दिया तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यूज हो तो y की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उनकी नेचर को डिटर्मिन करने की कोशिश करते हैं। और इसको क्या बना रही है? I don't know if it's fine right now. I don't know. अच्छा इसमें हम क्या कर रहे थे, हम dy बाई डी एक्स को इक्वल्स टू जीरो कर रहे थे, फिर जो है वो डबल डिफरेंशिएट करके वो कर रहे थे। सही, एक क्वेश्चन के साथ पहले रिपीट कर लेते हैं। सही, एक क्वेश्चन के साथ हम रिपीट कर रहे हैं। पहले कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द कर्व। अब हमें पता चल गया कि ये डिफरेंशिएशन का सवाल है। सही है, अगर ये डिफरेंशिएशन का सवाल है तो हमें पहले डिफरेंशिएशन सही से कर लेनी चाहिए। डिफरेंशिएशन सही से करने का मतलब क्या है कि भाई पहले जो पावर्स ऊपर आनी है पहले वो आप ऊपर ले आए भाई। आप बताएं कौन सा रूल लगेगा। पावर नीचे आएगी, एक पावर कम होगी और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट, जो जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है, यानी 2x के 2 और -1 के 0। सही है, और फिर क्या हो रहा होगा, फिर जो है वो +1 इसके आगे आ जाएगा। सही है, मैंने डिफरेंशिएशन सही से कर ली। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, हम dy बाई डी एक्स को इक्वल्स टू जीरो करते हैं। सही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। मुझे बताओ सॉल्व कैसे करूंगा। अभी तो पहले सॉल्व करना है ना, लाइक फॉर द वैल्यूज ऑफ x। नेगेटिव वाली पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, पहले नीचे लेके जाते हैं क्योंकि नेगेटिव पावर तो मुझे सॉल्व करना आती ही नहीं है। अब व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। डिनोमिनेटर में एक्सपैंड करने का कोई फायदा नहीं होगा ना। सही है, जब डिनोमिनेटर में होगा तो एक्सपैंड अभी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है। अभी मैं उसको उस साइड पे क्यों लेके गया, क्योंकि वो -4 था, उस साइड पे जाके क्या हो गया +4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। अब तुम कह सकते हो कि सर एक्सपैंड करें, बट व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज इज कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ है तो आसान तरीका भी है सॉल्व करने का। क्या, स्क्वायर रूट लगा लें दोनों साइड्स पे। सही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। सही है, 2x माइनस 1 की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 2 और एक -2। 2x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3/2, 2x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/2। सही, तो x की वैल्यूज निकल आई, इसने कहा फिर कोऑर्डिनेट्स, तो y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा।
माइनस हाफ है ना, 5/2 आ रहे हैं यहाँ पे और -3/2 आ रहे हैं। 2 पॉइंट्स आ गए, 3/2 कामा 5/2 और -3/2 कामा माइनस हाफ कामा -3। ओके, एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? अब क्या करना है, नेचर भी डिटरमिन करनी है, उसके लिए क्या करते हैं, अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं। सही है, जब नेचर डिटरमिन करने की बात आई तभी कीजिएगा भाई डबल डिफरेंशिएट। तो यहाँ से मैंने दोबारा उठाया, dy बाई dx, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ गई है। करें डबल डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 8 आ जाएगा, 2x - 1 पावर -3 इंटू 2 प्लस 0। तो डबल डिफरेंशियल बन गया 16 और बाकी सब एज इट इज है। अब इसमें एक दफा x की वैल्यू क्या लगानी है, 3/2। मैंने कहा 16 2 टाइम्स 3/2 -1 पावर -3। सही है, वैल्यू जरा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, निकल जा रही है 2 पॉजिटिव, देयरफॉर x equals to 3/2 is मिनिमम। सही है, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो मिनिमम वैल्यू है, और दूसरा वाला ऑब्वियसली अगर मैं कैलकुलेट करूँ भी तो भी मुझे पता चल जाएगा, और ये मैक्सिमम हो जाएगा। सही है। अच्छा आदिल, अक्सर हमसे कोई ना कोई गलती हुई होती है, हमें पता, हमें एंड में टाइम बचा है, मुझे चेक करना है, तो उस दिन मैंने देखा था कि डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलेटर में भी हो सकती है। अब तुम क्या चेक करोगे, तुम ओरिजिनल फंक्शन लिखोगे d/dx के सामने, हम लिख लेते हैं, खोल लो जरा कैलकुलेटर। भाई ये मेरा कैलकुलेटर खुल गया। अब मैंने कहा कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, तो मैंने इसके लिए लिखा d/dx 2/2x - 1 प्लस x, ये लिख लिया मैंने। बताइए मेरा आंसर क्या है, 3/2 1.5 आया मेरा आंसर। सही है, पूछो मेरे हिसाब से क्या वो आना चाहिए, ग्रेडियंट क्या आना चाहिए 1.5 पे, मेरे हिसाब से 0 आना चाहिए भाई, क्यों, क्योंकि मैंने 0 से इक्वेट करके x की वैल्यूज निकाली थी ना, तो टर्निंग पॉइंट होगा तो ग्रेडियंट 0 आना चाहिए। देखो 1.5 पे 0 आ गया। और दूसरा मेरा आंसर क्या था, दूसरा मेरा आंसर क्या था, -0.5 है ना, देखो इस पे भी 0 आ गया, यानी मैंने x के जो दो आंसर निकाले वो सही आंसर्स हैं। सही है, दोनों पे ग्रेडियंट जो है वो 0 आ रहे हैं। ओके, does this make sense to everybody? x equals to 3/2 is a minimum, ये मिनिमम पॉइंट है ना, एक मिनिमम पॉइंट है, एक मैक्सिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट कैसे दिखते हैं, इस तरह के कर्व यू करके टर्न कर रहा था, तो 3/2 कॉमा 5/2 यहाँ पे आ रहा होगा, नहीं है, और जब मैक्सिमम आ रहा होगा तो ऐसे कहीं आ रहा होगा। अब ये काउंटर इंट्यूटिव है थोड़ा सा, कि सर आप कह रहे नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम है और पॉजिटिव वैल्यू मिनिमम है, तो उस दिन भी मैंने आपको ग्राफ दिखाया था कि भाई ग्राफ ऐसा हो सकता है। इसका भी अगर हम ग्राफ स्केच करना चाहें तो हम स्केच कर सकते हैं वैसे, जस्ट मेक अ स्केच, हाँ रैशनल ग्राफ बनेगा बिल्कुल। क्या है मुझे बताओ, y इक्वल्स टू 2/2x - 1 प्लस ए, ये ऐसे ही है, तो ये वही बनाया था।
सही है। नजर आ रहा है रैशनल ग्राफ है किस तरह मैक्सिमम और मिनिमम चेंज हो। सही है। तो आई हैव दिस। तो ये एक सवाल हो गया कंप्लीट। जनरली स्टेशनरी पॉइंट्स के जहाँ पूछे गए होते हैं सवाल वैसे ही होते हैं। सही है। उनमें यही अलजेब्रिक कॉम्प्लिकेशन होंगी। मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ। सही है। तो अलजेब्रिक कॉम्प्लिकेशन होंगी उसमें और कुछ नहीं होगा। ज्यादातर यही होता है स्क्वायर हुआ हुआ होता है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें वो डिस्गाइज क्वाड्रेटिक भी बन जाती है भाई। याद है ना डिस्गाइज क्वाड्रेटिक होती नहीं। सही है। उनको सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करते थे उनको रिकॉल कर लेना। अभी होमवर्क करोगे तो वो शायद सवाल आएगा भी। सही है। एक मैंने मुश्किल पास पेपर का सवाल यहाँ पे आपके लिए प्लेस किया है। मुझे बताएं कि इसमें मुश्किल क्या नजर आ रही है। वेरिएबल एक और आ गया भाई। एक्स और वाई के साथ के भी आ गया है। और अगर हम पढ़े फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ के। यानी आंसर भी सारे इन टर्म्स ऑफ के आने हैं। सही है। और ये अक्सर मुश्किल लगता है लोगों को। अब बात ये कि मैं कैलकुलेटर से भी वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा। सही है। क्यों? क्योंकि सारे के की टर्म्स आंसर आ रहे हैं। ओके तो हम मैन्युअली करना शुरू करते हैं। क्या सब कुछ न्यूमरेटर में है मेरे पास? सही है। तो ये बात आसान है कि मुझे जो है वो कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है इस वक्त। मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करता हूँ। पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ। पावर नीचे आ गई। एक पावर कम हो गई इंटू के प्लस। अब आगे बताओ के एक्स माइनस थ्री को कैसे डिफरेंशिएट करूं। और अब देखो और इसेंशियली यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट की जरूरत है। ब्रैकेट की जरूरत सिंपल टर्म्स है ना कोई पावर तो नहीं लगी। तो अलग अलग टर्म्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। के एक्स की डिफरेंशिएशन के और माइनस थ्री की तो खत्म हो गई बात। तो बस ये क्या बन गया? ये बन गया माइनस के एक्स माइनस थ्री पावर माइनस टू प्लस के। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए अगला स्टेप क्या होता है? इक्वल्स टू जीरो। तो इक्वल्स टू जीरो। सही है। अब बताओ सॉल्व कैसे करूं? व्हाट्स द आइडियल वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? इसको इस तरफ ले आए और पावर को क्या करूं अर्दिल? नीचे ले जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। सही है। ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। यही सही मैं पहुंचना चाह रहा था कि भाई ये के तो नंबर है ना बेसिकली वेरिएबल तो नहीं है। मैंने वेरिएबल को कैंसिल करने का मना किया है। सही है। ये तो कैंसिल हो गया। तो इस साइड पे क्या आ गया? सही है। तो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने पिछले उसमें भी आपसे कहा कि देखें आसान बात ये होती है कि अगर होल स्क्वायर दिया हुआ है तो आप क्या कर लें? रूट स्क्वायर रूट लगा दें। और अगर आप इस क्वेश्चन में सोचो मैंने एक्सपैंड कर दिया होता तो ये कितना मुश्किल हो जाता सवाल। तो जहाँ होल स्क्वायर हो पहले उसको उसी में रख के मैनेज करने की कोशिश किया करें। हो रहा है मैनेज तो आपने रूट लगा के सॉल्व कर लिया। सही है। हाँ बाहर में कोई एक्स वाली टर्म पे कुछ होती तो मैं जो है वो एक्सपैंड करने की सोचता। Okay, so kx minus 3 equals to 1 and kx minus 3 equals to minus 1. Kx equals to 4 and x equals to 4 over k. और kx equals to 2 and x equals to 2 over k. क्या ढूंढ लिया अपने भाई?
हमने ढूंढ लिए स्टेशनरी पॉइंट्स। सही है? क्या वाई कोऑर्डिनेट निकालना है? नहीं, उसने कहा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढ लो। सही है, सिर्फ अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने चलना है भाई। सही है, एक्स्ट्रा कर वर्किंग करेंगे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। कभी कभार एक्स्ट्रा वर्किंग करने के मार्क्स कटते भी हैं। सही है, पेनल्टी लगती है 1 मार्क की। सही है, आपने एक्स्ट्रा आंसर दिए तो मार्क की पेनल्टी लग सकती है। सही है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर देख रहा है कि भाई आपने कितने गौर से क्वेश्चन पढ़े। ओके, एंड डिटरमिन द नेचर ऑफ ईच ऑफ दीज पॉइंट्स जस्टिफाइंग योर आंसर। ओके, ईच क्या? ईच, हाँ, दोनों को डबल डिफरेंशियल में दिखाना पड़ेगा और वैसे भी दिखाना पड़ेगा। सही है, डिटरमिन द नेचर कहा हुआ है ना, तो दोनों की नेचर डिटरमिन करनी पड़ेगी। अब मैंने dy बाई डी एक्स पहले दोबारा लिखा ताकि मैं आगे कर सकूं। क्या था मेरा dy बाई डी एक्स? ये माइनस के एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के, ये था ना। अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो भाई, डबल डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा? -2 था ये, सॉरी, -2। तो 2k एक्स माइनस 3 पावर -3 इंटू के। सही है, पावर नीचे आई, एक पावर कम हुई, ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करके आगे मल्टीप्लाई किया। फिर फर्स्ट के की डिफरेंशिएशन, बाद में भी एक प्लस के लगा हुआ है ना, 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो एक नंबर है। सही है, गुड। तो ये डिफरेंशिएशन होगी। ओके, तो ये बन गया, डबल डिफरेंशियल आ गया मेरे पास 2k स्क्वायर ओवर के एक्स माइनस 3 पावर 3। अब बताओ कि क्या करना है? डिटर्मिन द नेचर करनी है। दो टर्निंग पॉइंट्स आए थे, एक 4/k और एक 2/k। क्या? एक्स की जगह लगाएंगे ना। सही है, एक्स की जगह लगाएंगे। तो एक के कैंसिल, पहले मैंने 2 लगा दिया ना, तो पहले मैंने 2 लगा दिया भाई। तो ये बन रहा है 2k स्क्वायर और मेरे ख्याल से नीचे बन रहा है -1, तो -2k स्क्वायर। तो x की वैल्यू 2/k क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी भाई? डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आ गया ना, डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आया है तो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। सही है, डबल डिफरेंशियल नेगेटिव आने से मैक्सिमम होती थी। सही है, मुझे कैसे पता चल रहा है नेगेटिव आए हैं? देखो के पे तो स्क्वायर लगा है, वो तो पॉजिटिव चीज है। कि बाय क्या है? -2। तो कोई भी नंबर लगा लो के की जगह, के एक नंबर है ना बेसिकली, तो उस नंबर कोई भी नंबर लगा लो तो डबल डिफरेंशियल नेगेटिव रह रहा है, therefore इज अ मैक्सिमम पॉइंट। दूसरे वाले में लगाओ। क्या? 2/k किसकी वैल्यू है? एक्स की जगह लगाएंगे ना। देखो के एक डिस्ट्रैक्शन है इस सवाल में, एक्चुअली है तो वो एक नंबर ही ना, तो उसको मैं नंबर की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये बन रहा है +2k स्क्वायर, पॉजिटिव, therefore x equals to 4/k is a minimum point. Okay? क्या हुआ? तो देखिए, मुश्किल सवाल था ना,
7 मार्क्स के लिए मैंने काफी मेहनत करवाई है आपसे इसमें। शायद इसका पार्ट 1 ही है ना सिर्फ, इसका पार्ट 2 एक्चुअली इंटीग्रेशन का सवाल है। अब एग्जामिनर ने मुश्किल क्या बनाई हुई है कि उसने नंबर की जगह के लिख दिया है, और कुछ तो डिफरेंस नहीं है। सही है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है उमर, कि हम के को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जिस तरह मैंने अभी प्लस के लिखा था उसकी जगह लोग लिख देते थे +1। अब वो +1 लिख दिया तो कंफ्यूजन ही खत्म नहीं होगी कि भाई -2k² +1 क्या बनेगा, नहीं पता चल रहा है कि पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। फिर उसमें वो के की वैल्यू ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट हो गया। सही है। ये स्टेशनरी पॉइंट्स का सवाल ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, यही उसमें करना होगा। सही है, जब तक मैं उसमें इंटीग्रेशन नहीं मिलाता। सही है भाई, आर वी क्लियर अप टिल हियर? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अब ये रिलेटिवली आसान सवाल, अगला वाला आसान सा सवाल है, आप बाद में होमवर्क के साथ कर लीजिएगा। कहीं नॉट समथिंग डिफिकल्ट, वो इसलिए रखा हुआ है कि कभी कभार क्लास ब्रेक होती है तो मैं ऐसे रिविजन वो क्वेश्चन करा देता हूँ। ओके, मूविंग ऑन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, आई विल स्किप दिस राइट नाउ and take you straight to practical minimum and maximum problems। सही है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करनी है। भाई अब y और x नहीं है, हमें क्या है, h और t नजर आ रहे हैं। और देखो नोटिस करो, पहले पहले पार्ट में मैंने कहा भी ऐसे ही है कि मैंने कहा डोंट फाइंड dy by dx, फाइंड dh by dt। सही है। तो dh by dt मैंने आपको फाइंड करने को कहा। सही है बेटा, d स्क्वायर इज ओवर dt स्क्वायर। तो दैट मीन्स के भाई वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। सही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी जो पहले थी, यानी हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें टर्निंग पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, उसी तरह इक्वल्स टू 0 करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब वेरिएबल्स चेंज होते रहेंगे। सही है, आपने बस ये नोटिस कर लेना है कि y की जगह क्या आ गया और x की जगह क्या आ गया। सही है। A stone is projected vertically upwards with a speed of 30. Its height above the ground is given by this। सही है। फाइंड th by dt। कौन सा वाला वेरिएबल डिफरेंशिएट करना है, h या t? पहले x को कर रहे थे ना, अब x की जगह t आ गया है, तो अब t की डिफरेंशिएशन उसी तरह होगी। तो 30t की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 30 माइनस 10t। डू यू एग्री? सही है। डबल डिफरेंशियल कर दो भाई, 0 माइनस 10। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, किसको इक्वल्स टू 0?
फर्स्ट डिफरेंशियल को इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब मैक्सिमम जब मैंने कहा इलाही तो मैंने नेचर तो तुम्हें पहले से बता दी ना, तो डबल डिफरेंशियल का अब कोई काम नहीं बचा, नेचर तो बता चुका मैं। सही, मैं क्या करूंगा भैया, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए dh ओवर dt को इक्वल्स टू 0 रखूंगा। t इक्वल्स टू 3। ओके, लेकिन मैंने टाइम तो नहीं पूछा था, मैंने क्या पूछा था, हाइट पूछी है, तो एज कैसे निकालूं, ओरिजिनल इक्वेशन में लगा देते हैं। फोर्टी फाइव आ रहा है मेरे ख्याल से। फिर मैंने कह दिया स्केच द ग्राफ, क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। सही, टर्निंग पॉइंट है 3 पे और टाइम जो है वो 6 मैक्सिमम जाता है, t इज लेस देन 6 उसने कहा हुआ। सही, अब ये चलो ये 45 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ओके, ये हो गया 3,45 प्लॉट। अब बताओ क्वाड्रेटिक बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। सही है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यहाँ से निकाल लो। वाई इंटरसेप्ट तो मुझे नजर आ रहा है 0 है, कांस्टेंट 0 है, तो 0 से ही स्टार्ट होगा। मैं वाई को 0 रख के एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ। टर्निंग पॉइंट बेटा dy बाई डी एक्स को इक्वल्स टू 0 रखते थे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पे dh बाई dt है, तो उसको इक्वल्स टू 0 रखा है मैंने। एक t इक्वल्स टू 0 आ रहा है और एक t इक्वल्स टू 6 आ रहा है। सही है, ग्राफ जो है वो भी को छुड़ा। सही, लग रहा है वैसे भी प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, आपने यूं करके फेंका है, यूं करके फेंका है, वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक बनाएगा। सही, अभी क्लियर अप क्लियर। तो ये होती है बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अभी मैंने आपको दिखाई है। अब इसको हम मजीद कॉम्प्लिकेटेड बनाना शुरू करते हैं। सही, कुछ पार्ट्स में स्लो स्लो करूंगा, कुछ पार्ट्स में थोड़े से तेजी से करूंगा, क्योंकि जहाँ अब आपको डिफरेंशिएशन करना आ गई है। सही है, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट में थोड़ा तेजी से करूंगा, जहाँ उसका पहला पार्ट है वो मैं थोड़ा स्लो स्लो करूंगा, वो देखिएगा और से आगे बढ़ो ना। देख लिया सबने, अब देखिए, these are typical past paper questions। ये भी past paper का नहीं है, तो किताब से लिया हुआ है, because I want to show you something here। The surface area of a solid cuboid is 100 centimeter square and the volume is v centimeter cube। Express h in terms of x। अब कहीं से डिफरेंशिएशन का सवाल नहीं लग रहा, अगला पार्ट डिफरेंशिएशन का लग रहा है। वो गिवन दैट x कैन वेरी फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू, तब डिफरेंशिएशन आएगी। अब आगे क्यूबॉइड, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम ओ लेवल में पढ़े थे, मेंसुरेशन के टॉपिक में ये सारे शेप्स। सही है, ए लेवल्स में अज्यूम किया जाता है कि आपको फॉर्मूला सारे आते हैं। सही है, नहीं यार तो मैं आपको भेज दूंगा पिक्चर्स ऑफ द वो लेक्चर, उसमें 3 पेजेस में सारे फॉर्मूला समराइज हुए हुए हैं। सही है, लेकिन वैसे बेसिक है, याद होने चाहिए। ओके, हम उसके ऊपर बिल्डअप करते हैं। नहीं, फॉर्मूला शीट में सिर्फ कौन का लिखा है, 2 लेवल में लिखे होते हैं, कौन का एक पिरामिड का लिखा हुआ है,
और एक किसी और चीज़ का स्वेयर का लिखा हुआ होगा, बस ये 3 लिखे होते हैं। तो ये बाकी सारे याद होने चाहिए। लेकिन देखो ओ लेवल अज्यूम करता है कि ए लेवल अज्यूम करता है कि जितना ओ लेवल में पढ़ा है सब पहले से आता है। ओके, सो अभी आगे जो है ना, याद है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ते थे, अभी आगे डिफरेंशिएशन में आएंगे, वो भी अज्यूम करते कि आते हैं आपको। सही है, कैसे आते हैं अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। 5 मिनट दो मुझे, ये जल्दी से मैं तुम्हें सवाल करना सिखाऊं। अब सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड में क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LW, 2 ब्रैकेट LW LH एंड WH। सारे फेसेस को दो दो दफा मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ओके, रैयान बस यही है, ऐसा ही है। गलत अजम्पशन तो होगी, कोई बच्चा कह रहा है गलत अजम्पशन है सर, हमें ओ लेवल्स नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं। चलिए जी, ये होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? LWH होता है। सही है, क्यूबॉइड में ये होता है। अब मुझे बताओ कि एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे करेंगे? सिर्फ एच और एक्स का कोई कनेक्शन बनाना है हमें। अब तुम्हारे पास नंबर कौन सा मौजूद है? 100 ना, तुम वॉल्यूम वाले फॉर्मूला को यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक नया वेरिएबल भी आ जाएगा वी। वी तो है ही नहीं मेरे पास। सही, मेरे पास क्या है? सरफेस एरिया। तो मैं सरफेस एरिया से स्टार्ट करता हूँ। मैं कहा सरफेस एरिया इज 100, लेंथ इंटू विड्थ, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स इंटू एच प्लस एक्स ऐसा ही है। तो ये बन गया 100, 2x² प्लस ये मिला के बनेगा 4xh। क्या करना है? 100 माइनस 2x² ओवर 4x इक्वल्स टू h। सही, तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। मैंने h इन टर्म्स ऑफ x को एक्सप्रेस करके दिखा दिया, तो पहला पार्ट सही हो गया भाई, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इसमें अभी। सही। पार्ट बी, शो दैट v इक्वल्स टू, वॉल्यूम प्रूफ करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा है LWH। सही है, लेंथ, विड्थ, हाइट, x²h। जी हैदर, कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ तो वो कर रहे हैं बेटा। सही है, लेकिन मेरा वॉल्यूम तो x²h आ गया, उनका वॉल्यूम तो 25x माइनस हाफ एक्स क्यूब था। h को लगा दें क्योंकि h नहीं चाहिए मुझे, सही, h को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 100 माइनस 2x² ओवर 4x, तो ये x मुझे कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। ये बन रहा है 100x माइनस 2x³ ओवर 4। ऐसा ही है, 4 को दोनों के साथ अलग अलग लिख दूं तो प्रूव हो गया। अभी तक देखें डिफरेंशिएशन नहीं आई है भाई, ये तो ओ लेवल की मेंसुरेशन का टॉपिक है ना। सो फार एग्जाम के अंदर ये अगर सवाल इतना आया होता तो आई थिंक अभी तक आपको 5 मार्क्स मिले होते, 2 और 3 या 3 और 2 करके। सही, और आगे मेरे ख्याल से 4 और मार्क होंगे, टोटल 9 मार्क का सवाल बनेगा। फिर अब मैं आगे क्या कह रहा हूँ? गिवन दैट x can vary, find the stationary value of v। सही है,
मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपके पास ऐसा अगला पेज है, लॉट्स ऑफ स्पेस। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ बी। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ बी का क्या मतलब है कि डिफरेंशिएट करना है। अब किसको डिफरेंशिएट करूं? इस वाले एक्सप्रेशन को जो अभी आपने ढूंढा, क्यों? क्योंकि इसी में भी आ रहे हैं। अब मुझे बताओ कि पहले वाले को जब एच और डी वाले को डिफरेंशिएट किया था तो हमें डी एच ओवर डी टी आया था। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? डी वी अपॉन डी एक्स। तुम्हारे y की जगह v आ गया और x की जगह x ही रह गया। सही। वहां पे क्या हो रहा था कि y मैक्सिमम और y मिनिमम डिटरमिन कर रहे थे हम। यहाँ पे क्या डिटरमिन करेंगे कि v मैक्सिमम है या v मिनिमम है, जो भी करना होगा। डिफरेंशिएट सही कैसे करें भाई? 25 माइनस 3x स्क्वायर ओवर 2 हो गया। अब क्या करना है? स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वल्स टू 0। अभी डबल डिफरेंशिएट नहीं करना। कब डिफरेंशिएट करेंगे डबल? जब नेचर डिटरमिन करनी होगी हमें। सही है। तो 0 इक्वल्स टू 25 माइनस 3x स्क्वायर ओवर 2। 3x स्क्वायर ओवर 2 इक्वल्स टू 25। x स्क्वायर इक्वल्स टू 50 ओवर 3। x इक्वल्स टू, वैसे प्लस माइनस आना चाहिए, यहाँ पे मैं माइनस वाला डिलिबरेटली इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लेंथ तो नेगेटिव नहीं आ सकती भाई। सही है। x की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 50 ओवर 3। कोई डेसिमल बनेगा? मैंने अभी डेसिमल बनाया नहीं है। क्या आप कोई डेसिमल बता दे मुझे? 4.08। सही है। लेकिन अभी क्या अर्दिल, उसने फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू v बोला था, तुमने तो x बता दिया। अभी भी बताओ। अगर कोई मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताए फिर मैं अब आपको इसका मतलब समझाता हूँ। सिक्सटी। सही। तो अब नेचर भी डिटरमिन करनी है भाई। पहले नेचर डिटरमिन कर लेते, फिर मैं कहानी सुना देता हूँ अपनी। डबल डिफरेंशियल करो अब नेचर के लिए। माइनस 3x स्क्वायर। x की वैल्यू 4.08 लगाई तो नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव देयरफॉर मैक्सिमम। सही है। एवरीबॉडी इज क्लियर अप टिल हियर? क्या हुआ? थ्री एक्स हो जाएगा। अच्छा मैं तो मैंने रिड्यूस, बाकी सही है ना? 3x स्क्वायर था माइनस 6x। राइट। सही है। अब हुआ क्या है? अब हम ये सोचते हैं कि एक कांस्टेंट आप लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि भाई फिर मैथ्स जिंदगी में कहाँ काम आती है। सही है। अब मैंने क्या किया, हमारा मैंने आपको दिया है 100 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट वाज इट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपसे कहा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की एल्यूमिनियम की शीट है आपके पास, मेटल की। सही है। और मैंने उमर तुम्हें कहा कि तुम्हें जो बेस उसकी रखनी है वो x/x रखनी है, यानी स्क्वायर बेस रखनी है। हाइट तुम अपनी मर्जी से जो भी रख लो। और तुम मुझे एक ऐसा टैंक बना के दिखाओ, वाटर टैंक, जो ज्यादा से ज्यादा पानी होल्ड करे। देखो मैक्सिमम वॉल्यूम। मैंने तुम्हें इन्हीं सारे कॉन्स्टेंट के साथ क्या बताया है
मैक्सिमम वॉल्यूम तुम कितना कैप्चर कर सकते हो इस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट से? 68.04। अगर आप इसके अलावा कोई और डायमेंशन लेके देख लें तो आपके पास ऐसा कम ही वॉल्यूम आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो किया है। मैंने तो आपको उस शीट का मैक्सिमम पॉइंट ही निकाल के दिखाया है कि भाई वो कब वॉल्यूम को मैक्सिमम कैप्चर कर सकते हैं। इसको बिजनेस की टर्म्स में कहा जाता है, या हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, इसको कहा जाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। क्या ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? क्या आपके पास कॉस्ट की एक लिमिटेशन है, आपके पास इतने ही पैसे कि आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर खरीद सकते हैं, लेकिन आपको पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए भाई, तो आप कैसा टैंक बनाए? आप 4.08 बाय 4.08 और हाइट भी आप डिटरमिन कर लें, यहाँ पे एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ पे लगा के। तो आपको वो बताएगा कि भाई अगर आपने क्यूबॉइड टैंक अपनी छत पे लगाना है तो ये वैट मैक्सिमम वॉल्यूम कैप्चर हो सकता है। यही काम तुम सोचो एक सिलिंड्रिकल टैंक में भी हो सकता है कि मेरे पास कॉस्ट का कॉन्स्ट्रेंट है। सही है? इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, एवरेज कॉस्ट कर्व पढ़ाए जाते हैं। सही है? और जनरली उसकी थ्योरी में ये आता है कि बिजनेसेस ये करना चाहते हैं कि वो मिनिमम कॉस्ट पे ऑपरेट करें। तो वो क्या करते हैं, अपने कॉस्ट के फंक्शन बनाते हैं, उसका मिनिमम पॉइंट निकालते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो मिनिमम कॉस्ट आएगी, क्योंकि क्वांटिटी और कॉस्ट जो है वो इसी हिसाब से चेंज हो रही होती है। एक पॉइंट आता है जहाँ एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगती है आपकी। सही है? तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े रेलिवेंट होते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जितने भी आप देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स वो डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व होते हैं। भाई अभी मैं एक और आपको आगे दिखाता हूँ, ये लिख लिया ना, ये वाला देखें। पास्ट पेपर का ही सवाल है, बड़ी रेलेवेंट सी बात। आपको जब मैं बाद में बताऊंगा तो आपको रेलेवेंट लगेगा, अभी आप लोकल कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे तो शायद इतना रेलेवेंट भी ना लगे। तो ये क्या कह रहे हैं? A farmer divides a rectangular piece of land into 8 equally sized rectangular sheep pens as shown in the diagram. Each sheep pen measures x by y and is fully enclosed by metal fencing. The farmer uses 480 meters of fencing. उसके पास कितनी फेंसिंग है? 480 मीटर। ये भाई उसके पास इतने ही पैसे थे, उसको क्या बनाने? 8 शीप पेन्स बनाने। और देखो वो करना क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाद में वो कह रहे हैं given that x and y find the dimensions of each sheep pen for which the value of a is a maximum। वो इसी फेंस के साथ अर्जुन तुम्हें कह रहा है कि तुम ऐसा मुझे इंक्लोजर बना के दिखाओ कि मैं मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकूं। मैक्सिमम एरिया को कवर किया तो मैक्सिमम शीप भी रख पाऊंगा उसमें। राइट? रेलेवेंट प्रॉब्लम। दुनिया में ऐसा होता है वैसे, कहीं हमारे मुल्क में आपको नहीं नजर आएगा बिकॉज हम सोफिस्टिकेटेड नहीं है, हमारी फार्मिंग बहुत बेसिक टाइप होती है। सही है? तो लिमिटेड स्पेस को कैसे यूज करना है, दैट इज अगेन एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, चलें इसको करके देखते हैं। अब इस सवाल में करना क्या है? पहला पार्ट आपसे कहता है कि शो दैट द एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर द शीप पेन्स used for the sheep pens is given by this area का फॉर्मूला। अब बताओ, अब पिछले क्वेश्चन में क्या था अर्जुन, मैंने वो लाइव मैंने तुमसे कहा था पहले तुम जो है वो एक h in terms of x प्रूव करो, फिर वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा डायरेक्ट एरिया। पहले मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ भाई एरिया में क्या है। रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, 8 रेक्टेंगल है, तो मैंने कहा मुझे तो एरिया नजर आ रहा है 8 टाइम्स एक्स वाई, तुम्हें भी नजर आ रहा होगा भाई। लेकिन उनके प्रूफ में वाई नहीं है, उनके प्रूफ में सिर्फ एक्स है। यानी मुझे कोई ऐसा कनेक्शन बनाना है एक्स और वाई के बीच में, हाँ, जिससे वाई सब्सटीट्यूट कर पाऊँ। वो कनेक्शन कहाँ से लूँ? पिछले वाले में कनेक्शन कहाँ से लाया था मैं उमर? सरफेस एरिया से। नंबर जो पता था, अब नंबर क्या पता है? नंबर यहाँ पे क्या पता है तुम्हें? 480 मीटर फेंसिंग पता है। अब 480 मीटर क्या चीज है भाई? 480 मीटर ये सारा है, ये जो सारी आपने लाइनें लगाई हुई है, तो इसमें कितने एक्स और कितने वाई है? एक्स कितने हैं? देखो,
12 है। इंक्लोजर तो तुम ऐसे ही बनाओगे ना, हर साइड से बंद होना चाहिए ना भाई, और बीच में भी डिवीजन होना चाहिए क्योंकि 8 बनाने। तो कितने एक्स हैं? 12x। और y कितने? 10y है। क्या आप यहाँ से मेरे लिए y की सब्स्टिट्यूशन निकाल पाएंगे? सही है, करा ली मैंने सब्स्टिट्यूशन। करा के देखो अर्दिल, कोई फायदा होता है या नहीं होता? चलिए भाई, 8 × 480, 3840 मेरे ख्याल से। 10 को दोनों में स्प्लिट कर दो, 384x। क्या यही प्रूफ करना था मुझे? यही प्रूफ करना था, सही है। अब फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां तुम शायद प्रूफ सही से नहीं कर पाओ, कुछ है बहुत मुश्किल वाले भी आगे। अब अगर नहीं भी प्रूफ कर पाए तो देखो पहले पार्ट तो शो दैट में है ना, यानी अगला पार्ट तुम सॉल्व कर सकते हो। नहीं है तो तुम कभी कंफ्यूज भी हो रहे हो कि पहले पार्ट में तुम्हें नहीं समझ आ रही मेंसुरेशन क्या है, तो सेकंड पार्ट मुझे करके दिखा दो भाई। वो मार्क्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, 3 इजी मार्क्स। देन डिफरेंशिएट करना है, इक्वल्स टू 0 रखना है बस, और क्या है। ओके, अब मुझे बताओ जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? डी, पहले वो बताओ, dy ओवर dx तो नहीं आएगा, क्या आएगा? dA अपॉन dx, 384 माइनस 19.2 x। इक्वल्स टू 0 रखा, स्टेशनरी निकालना है ना। उसने कहा फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए इज अ मैक्सिमम, हमें पता है कि उसने नेचर खुद ही बता दिया भाई। हमारा काम क्या है? इक्वल्स टू 0 रखना dy बाई dx को। x की वैल्यू निकालो, 384 डिवाइडेड बाय 19.2 गिव्स यू 20 आई थिंक। सही है, 20। उसने कहा डायमेंशंस निकाल के बतानी है बॉस, यानी y की भी वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू हमें कहाँ से आएगी? तुमने ऊपर y को सब्जेक्ट बनाया था, 480 माइनस 12x डिवाइडेड बाई 10, 24। तो अब तुम फार्मर को क्या बताओगे कि भाई आप जो है वो 20 बाई 24 के रेक्टेंगल्स बनाए तो आपका एरिया मैक्सिमाइज होगा, और आपकी जो 480 मीटर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मीट होगी। आप 480 मीटर से ज्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अफोर्ड कर सकते होते तो आप जो है वो जितना भी एरिया कैप्चर कर लें। सही है, फिर these are called again optimization problem। ओके, एरिया और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, ये एरिया और जो भी लिमिटेशन मैंने आपको दिया। सही है, अगेन मेरी ये बात कि भाई मैंने कहा कि दूसरा पार्ट कर सकते हैं अगर पहला पार्ट ना भी हो। सही है, तो भी हम दूसरा पार्ट कर सकते हैं, इजी है। उसने फाइंड द डायमेंशन पूछा था ना, ए भी नहीं पूछा उसने, नो देयर इज नो नीड टू वेरीफाई भी कहा हुआ है उसने, तो सही है बस, ये वाला हो गया। अब पहले इधर आ जाए। The diagram shows the cross section of a hollow cone and of a circular cylinder। सही है, ये इसके अंदर एक सिलेंडर है, साइड क्रॉस सेक्शन दिखाया था मैंने आपको। क्रॉस सेक्शन वाला होता है साइड से कट करके। मैंने क्वेश्चन बीच में भी छोड़ा है, सही है।
हाँ ये मैं दिखा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन है ना, तो ये साइड से कटा हुआ है, ये एक्चुअली इस तरह, मैंने आपको सिर्फ उसका साइड का पोर्शन यूँ दिखाया है। सही है, उसको यूँ बीच में से यूँ कट कर लेना, तो क्या नजर आएगा, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है। सही। The diagram shows the cross section of a hollow cone and a circular cylinder. The cone has radius 6 and height 12, and the cylinder has radius r and height h. The cylinder just fits inside the cone with all of its upper edges touching the surface of the cone. Right? Okay. So express h in terms of r and show that the volume of the cylinder is given by this. Volume of cylinder का formula तो होता है pi r square h. इनके प्रूफ में h नहीं है, सही, इनके प्रूफ में h नहीं। अब बताएं एच को कहां से लाऊं भाई, फिर से राइट हमारी वही बात कि एच को कहीं से सब्स्टिट्यूशन लानी पड़ेगी। क्या है कौन, अब पिछले क्वेश्चन में एक में सरफेस एरिया था, एक में फेंसिंग थी, इसमें क्या है, इसमें क्या कनेक्शन है भाई एच और आर का, हाइट से क्या, फिर क्या करोगे, कुछ करना है हाइट से, लेकिन बताओ एग्जैक्टली क्या करना है। वो नहीं है मेरे पास, नंबर नहीं है कोई भी, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दोगे तुम अगर वॉल्यूम लेकर आए तो, है ना। वो देखिए मैंने आपसे कहा कि जितना ओ लेवल्स पढ़ा है सारा का सारा ए लेवल्स में पूछा जाएगा। तो ये देखें, इस ट्राइंगल को देखें और इस ट्राइंगल को देखें, कैसे ट्राइंगल्स हैं और इनको क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर, साइज डिफरेंट है दोनों का, एंगल सारे बराबर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता था, रेशियोज सेम होते थे, यानी फर्स्ट जोन की बेसिस का रेशियो होगा वही उनकी हाइट्स का भी रेशियो होगा। मैंने अभी वार्न कर दिया था फिर भी नहीं क्लिक हुआ, देखा भाई, मैं बता दिया था ना अभी आएगा। सो r डिवाइडेड बाय 6, रेडियस का रेशियो है r डिवाइडेड बाय 6, वही हाइट का भी रेशियो होना चाहिए। अब बड़े वाले की हाइट तो 12 है, छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है, नहीं h नहीं है, 12 माइनस h है, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 बार ओवर 6 कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा था। तो h कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2r, सही है। वॉल्यूम पाई r स्क्वायर 12 माइनस 2r। ओके, तो प्रूव हो गया। देखिए प्रूव ना भी होता तो भी सेकंड पार्ट कर सकते थे, बताएं, given that r can vary find the stationary value of p, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, dv ओवर dr। अब नोटिस ये करना है कि जी पाई को डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, पाई तो नंबर है, पाई अपनी जगह पे रह जाएगा, वो मैं ये हो जाएगा 24 पाई r माइनस 6 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गया।
कॉमन ले लो जो कॉमन है, r कॉमन है, 6r कॉमन है, 6 पाई r कॉमन है, 4 माइनस r, 6 पाई r equals to 0, r equals to 0, 4 minus r equals to 0, r equals to 4. पाई नंबर है ना 3.142 है, वो वहीं पे रह जाएगा। क्या पाई तो कोफिशिएंट, ये देखो 12 पाई तो पूरा एक नंबर है ना, वो 36 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो वो 36 पॉइंट समथिंग ही रह गया, राइट। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v, 12 pi 4 square minus 2 pi 4 cube. क्या बन रहा है? 12 into 8 96 होता है। नहीं 12 into 16 सॉरी। So the maximum volume is 64 pi. मैक्सिमम नहीं है तो मुझे पता नहीं है, मैंने नेचर डिटरमिन नहीं की, भाई नेचर डिटरमिन करूंगा तो पता भी चल जाएगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। आई थिंक इट शुड बी मैक्सिमम आएगा भाई का, लेकिन नेचर डिटरमिन नहीं करनी तो कोई r इक्वल्स टू 0 तो डिस्कार्ड ही कर दूंगा ना मैं, रेडियस 0 होगा तो शेप ही खत्म हो जाएगा ना, सही। तो r को 4 ही रखना है, सही है भाई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आ गई। एक पार्ट बचा है डिफरेंशिएशन का, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास, वो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो हो जाएगा आधे घंटे में, और फिर जो है हम फौरन से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, सही है। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go! At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries, we offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.